हिंदी रोचक कहानियाँ, एकता में ही शक्ति है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। नारायणपुर जिले में शहर से दूर सुंदर एक गांव है। रोज की तरह आज सुबह भी सभी अपने गांव में सुबह ही उठे और अपने अपने कार्यों की ओर लग गए। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं और वह किसान बहुत ही मेहनती था, जिसने अपने मेहनत से अपने खेती को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। किसान के 3 लड़के थे और किसान हमेशा चिंतित रहता था अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे कभी कभी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस तरीके से किसान की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और किसान यही सोचता रहा कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाऊं और वे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। सोचते सोचते किसान के दिमाग में एक युक्ति आई। वह घर गया और अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को लकड़ियां लाने के लिए बोलता है। बच्चे जब सुनते हैं कि लकड़ी लानी है, वे समझ नहीं पाते कि पिताजी क्या चाहते हैं, लेकिन किसान उन्हें लकड़ी लाने के लिए बोलता है और सभी को कहता है, मुझे लकड़ी लाकर दिखाओ। लकड़ियाँ लाई गई। किसान ने लकड़ी को अपने हाथों में लिया और सभी बच्चों को उसने एक एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। एक एक लकड़ी को देखकर सभी बच्चे हंसने लगे और उन्होंने सोचा ये क्या चाहते हैं और उन्हें आसानी से लकड़ी तोड़ दिया। अब किसान ने उन्हें लकड़ी का बंडल तोड़ने के लिए कहा और सभी बच्चों के काफ़ी प्रयास के बाद भी वह बंडल न टूट सका। इसको देखकर किसान ने बच्चों को समझाया कि बेटा, अकेले जैसे लकड़ी को आप लोगों ने तोड़ दिया, उसी तरीके से अगर आप लोग लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी आसानी से आप लोग को हरा देगा और आप पर राज करेगा। लेकिन अगर आप साथ में रहोगे, एकता में रहोगे, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा और आप मिलजुल कर रहोगे और सभी आपका सम्मान करेंगे। पिताजी की बात सुनकर तीनों भाइयों ने सोचा कि हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। अब वे लोग मिलजुल कर रहने लगे और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। यहाँ तक कि वे मिलजुल कर खेतों में काम भी करते थे और जिससे कि फसल भी काफ़ी अच्छी हो, जिसे देखकर अब वे लोग खुश रहते थे और किसान भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुशी खुशी हंसते हुए रहने लगा। और इस तरह से कहानी समाप्त होती है। बच्चों, एकता में ही शक्ति होती है।